आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए कि वृश्चिक राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना कैसे रहने वाला है। तो देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये महीना कुछ हद तक अनुकूल रहने की संभावना है, लेकिन कुछ मामलों में आपको अत्यंत सावधानी बरतनी होगी। पंचम भाव में राहु बुध शुक्र शनि की युति शुरुआत से ही रहेगी और एकादश भाव में केतु विराजमान रहेंगे। आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और आर्थिक स्थितियों में भी इजाफा होगा, लेकिन इसके साथ स्वास्थ्य की समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। पेट से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान करेगी। वैवाहिक संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और एक दूसरे के प्रति अच्छा सामंजस्य देखने को मिल सकता है। अप्रैल माह के अनुसार प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। बीच बीच में आपका रिश्ता खूबसूरत बनेगा और बीच बीच में कभी खटास के पल भी आ सकते हैं। हो सकता है कि एक से ज्यादा लोगों में आपकी रुचि बढ़ जाए। पारिवारिक संबंधों के लिए ये समय कुछ हद तक अनुकूलता से भरा रहने वाला है। विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा ध्यान देकर पढ़ाई करने की जरूरत होगी, तभी उन्हें सफलता मिल पाने की कोशिश मिल पाएगी। नौकरी करने वाले जातकों को नौकरी में बदलाव करने पड़ सकते हैं और इतनी अच्छी नौकरी मिलेगी, मतलब ये बदलाव आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। व्यापार करने वाले जातकों के लिए ये महीना अनुकूल रहेगा। व्यापार से अच्छे लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं और जो विद्यार्थी विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत ही अनुकूल है। अगर मैं आर्थिक स्थिति की बात करूं तो इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा मजबूत बनी रहेगी। आपको इन सभी ग्रहों के प्रभाव बहुत ही पॉजिटिव वे में मिलेंगे, लेकिन साथ में अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें और जितना भी आप कमाते हैं उसमें से कुछ ना कुछ दान अवश्य दें। हो सकता है कि स्वास्थ्य के लिए आपके खर्चे नियंत्रण से बाहर हो जाएं, इसलिए कोशिश करें जितना अर्न करें, जितना कमाएं, आप निवेश भी उसमें से थोड़ा सा जरूर करें। अब आपको क्या सलाह दी जाती है? मंगलवार के दिन हनुमान जी के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें या सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। बृहस्पतिवार के दिन पीपल के वृक्ष को छुए बिना जल अर्पित करें, इससे आपको धन लाभ होगा। आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए बुधवार के दिन काले तिलों का दान करें। अगर ये आप उपाय करते हैं, ये सलाह मानते हैं, तो अप्रैल का महीना जो भी बहुत नेगेटिविटी दे रहा है उससे आपको निजात मिलेगी। अब बात करते हैं अगली राशि धनु राशि की। धनु राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना फलदायी रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में राहु बुध शुक्र सूर्य और शनि, ये 5 ग्रह आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे। ऐसे में पारिवारिक जीवन में अशांति का वातावरण रह सकता है। दशम भाव में केतु उपस्थित रहेंगे, जिससे काम में मन कम लगेगा और इससे आपकी नौकरी में भी समस्या आ सकती है। व्यापार करने वाले जातकों को भी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मंगल महाराज महीने की शुरुआत में सप्तम भाव में रहेंगे और बाद में अष्टम भाव में चले जाएंगे। सेहत को लेकर आपको ध्यान देने की बहुत ही ज्यादा जरूरत होगी, अन्यथा आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी की स्वास्थ्य समस्याएं भी आपको परेशानी दे सकती हैं। आप अपने प्रेम संबंधों में मधुरता का अनुभव करेंगे। आर्थिक तौर पर यह महीना औसत रहने की संभावना है। महीने के पूर्वार्ध में खर्चों की अधिकता रहेगी, लेकिन उत्तरार्ध में खर्चों के साथ आमदनी भी बढ़ेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। लगातार और निरंतर प्रयास करते रहने और मेहनत से आपको सफलता मिलने के योग बनेंगे। इस महीने आपके विदेश जाने के योग भी बन सकते हैं। उसके लिए आप पहले से ही तैयारी करना शुरू कर दें। क्या सलाह देती हूँ? आपको अपनी राशि स्वामी देव गुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का नियमित रूप से जाप करना चाहिए।
बृहस्पतिवार के दिन पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करें और मंगलवार के दिन हनुमान जी को प्रसाद अवश्य अर्पित करें। इससे आपकी आर्थिक स्थितियां मजबूत होंगी। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए महीना फलदायी रहने वाला है, लेकिन आपको जीवन के कई क्षेत्रों में अच्छी सफलता भी प्राप्त हो सकती है। नवम भाव में पूरे महीने केतु महाराज की उपस्थिति होने के कारण आपका मन धार्मिक क्रियाकलापों में खूब लगेगा। आपके तीर्थ यात्राओं के योग बनते हैं, जिसके कारण आप मंदिर अथवा तीर्थ स्थान की यात्रा करने जा सकते हैं। आपके राशि के स्वामी शनि देव के तीसरे भाव में होने से थोड़ा सा आलस तो आएगा, लेकिन आप यदि उससे दूर रहते हैं तो आप अपने स्वास्थ्य को संभाल पाएंगे। परंतु आपको फिर भी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। नौकरी करने वाले जातकों के लिए अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। आपको कार्य क्षेत्र में अपने व्यवहार पर ध्यान देने की अत्यंत जरूरत है, अन्यथा आपका गुस्सा आपके कार्य क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति पैदा कर सकता है। आर्थिक चुनौतियों में कमी आएगी और आपके खर्चों में भी कमी आ सकती है। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी, लेकिन आप खुद का स्वभाव परेशानी खड़ी कर सकता है। आपको अपने जीवन में किसी नए व्यक्ति की दस्तक भी देती हुई नजर आएगी। वैवाहिक जातकों के लिए महीना थोड़ा कमजोर रहने वाला है। आपस में लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है। विद्यार्थियों के लिए महीना बहुत अनुकूल रहेगा और शिक्षा में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। क्या आपको सलाह दी जाती है? आपको अपनी राशि के स्वामी ग्रह श्री शनिदेव जी के मुख्य रत्न नीलम को शनिवार के दिन पंचधातु में पहनना चाहिए। बुधवार के दिन श्री गणेश जी महाराज को दूर्वा घास अर्पित करें। शुक्रवार के दिन श्री माता लक्ष्मी की मंत्र का जाप करें स्फटिक की माला से। यह आपको फलदायी होगा। अब बात करते हैं अगली राशि यानी कि कुंभ राशि की। कुंभ राशि में जन्मे जातकों के लिए ये महीना आर्थिक मामलों के लिए बहुत ज्यादा अनुकूल रहने वाला है, लेकिन कई अन्य मामलों में सावधानी रखने की भी आवश्यकता होगी। पारिवारिक संबंधों पर अच्छे और बुरे समय की आहट रहेगी, इसलिए आपको सावधानी रखनी चाहिए। परिवार के किसी सदस्य की सेहत बिगड़ सकती है। आर्थिक तौर पर आपको लाभ मिलेगा। नौकरी करने वाले जातकों को किसी भी षड्यंत्र के प्रति सावधानी रखनी चाहिए और अपने काम को बदलने के प्रयास में सफलता मिलने के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। व्यापार करने वाले जातकों के लिए ये महीना अनुकूल रहने वाला है और आपको काम में खूब तरक्की मिलने वाली है। अपनी तरफ से आप प्रयास करते रहें। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। बहुत सारी परिस्थितियां आपके शिक्षा के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। आपको उनसे बाहर निकलने के लिए नित्य नए प्रयत्न करने होंगे, तभी आप अच्छे रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में भी उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। आप और आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। आपके इष्ट मित्रों से इस विषय में आपको कुछ जानने का मौका मिल सकता है। अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश करें। सलाह क्या दें? आपको शनिवार के दिन दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए या शनि के मंत्र का जाप करना चाहिए। शनिवार के दिन आपको छाया दान भी करना चाहिए। इससे आपको शनि महाराज की कृपा प्राप्त होगी और आपके जीवन में सामंजस्य की स्थिति आएगी। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और वैवाहिक जीवन भी बेहतर होता हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं अगली राशि, मीन राशि। ये महीना मीन राशि के जातकों के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। महीने की शुरुआत में ही सूर्य, बुध, शुक्र, राहु, शनि सभी आपके राशि में बैठे हुए हैं, जो आपके लिए अनेक प्रकार की खुशियां और साथ में चुनौतियां लेकर आए हैं। जहां आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा और आपके व्यवहार में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, वहीं आपके वैवाहिक संबंधों में तनाव भी रहने वाला है।
प्रेम संबंधों के लिहाज से महीना थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा है, लेकिन बृहस्पति महाराज की कृपा से वैवाहिक संबंध धीरे धीरे सुधर सकते हैं। व्यापार के उद्देश्य से कुछ नए काम करने का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। या ये भी हो सकता है कि आप कुछ नया व्यापार शुरू करें, अपने व्यापार में कुछ चीजें ऐड ऑन करें। नौकरी करने वाले जातकों को अपने साथ काम करने वाले सहकर्मियों से पूरा सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपके प्रदर्शन में सुधार होगा और ऐसे में आपको नौकरी में मजबूती मिलेगी और हो सकता है आपको पद प्रतिष्ठा का भी लाभ मिले। आर्थिक तौर पर यह महीना अच्छा रहने की संभावना है। विशेष तौर पर महीने का उत्तरार्ध आपके लिए अच्छी खुशखबरी लेकर आ सकता है। विद्यार्थी वर्ग को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रह सकता है। वित्त यानी कि फाइनेंशियल स्टेटस की बात करें तो महीने की शुरुआत में मंगल महाराज तो 4th हाउस में बैठे हैं, जो एकादश भाव को देख रहे हैं, तो आपको इसमें आमदनी बढ़ेगी। धीरे धीरे आपकी भूमि या भवन खरीदने की जो इच्छा है वो भी पूरी होती हुई नजर आ रही है। 3 अप्रैल को मंगल महाराज आपके पंचम भाव में चले जाएंगे, तो पूर्ण रूप से सप्तम दृष्टि 11वें भाव को देंगे, जिससे आपकी आमदनी में बढ़ोतरी का रास्ता स्वयं खुलता रहेगा। नवम भाव के स्वामी का स्वयं से नवम भाव में जाकर एकादश भाव को देखना आपके लिए अनुकूलता लेकर आएगा। धन लाभ के प्रबल योग इस समय आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्या सलाह है? आपको अपनी राशि के स्वामी ग्रह यानी देव गुरु बृहस्पति के आपको जल चढ़ाना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन उसमें आप हल्दी मिलाकर चढ़ाएं। संभव हो तो पुखराज आप धारण कर सकते हैं इंडेक्स फिंगर में, और संभव हो तो पुखराज पहने। बृहस्पति देव के बीज मंत्र का आप जाप करें, आपको लाभ मिलेगा। और बृहस्पतिवार के दिन पीपल के वृक्ष में मीठा जल अर्पित करें, बिना पीपल के वृक्ष को छुए। ये आपको अत्यंत ही धन लाभ की प्राप्ति देगा। तो हमने बात करी है सभी 12 राशियों के बारे में। आगे ऐसे ही मिलते रहेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें। राधे राधे।